चलिए नमस्कार। हम आज एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको बाल विकास का एक नया टॉपिक बताएंगे, संवेग और मूल प्रवृत्ति। तो शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, सीजी डेट की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है संवेग। संवेग मतलब इमोशन और मूल प्रवृत्ति। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को हम डील करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि संवेग का डेफिनेशन क्या है। चलिए, तो संवेग, इमोशन क्या है, संवेग क्या है? यह एक लैटिन भाषा का शब्द इमोवर, लैटिन भाषा का एक शब्द इमोवर से बना है। इमोवर का मतलब होता है, इमोवर का अर्थ होता है हलचल मचाना, उथल पुथल करना। तो संवेग का मतलब होता है हलचल मचाना या क्रांति लाना, थोड़ा सा ऐसा प्रयास करना जिससे कुछ चेंजेस हो, उसे कहा जाता है संवेग। अब इस संवेग को विभिन्न तरह के मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से डिफाइन किया है। तो उसी में एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा है संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। व्यक्ति जितना उत्तेजित होता है उसी को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। मतलब व्यक्ति किसी काम को करने की कोशिश करता है, आतुर रहता है, प्रयास करता है, तो उसको क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। और भी डिफाइन किया है कि संवेग किसी प्राणी की गतिमय और हलचल पूर्ण अवस्था है। कोई भी प्राणी, कोई भी जीवित प्राणी अगर किसी कार्य को करने का प्रयास करेगा, गतिमय रहेगा और हलचल मचाने की कोशिश करेगा, तो ऐसी अवस्था को संवेग कहते हैं। और एक और मनोवैज्ञानिक है विलियम मैकडूगल, जिन्होंने कहा है कि संवेग मूल प्रवृत्ति का हृदय है। संवेग जो है मूल प्रवृत्ति का हृदय है। यह डेफिनेशन किसने दिया है? विलियम मैकडूगल ने दिया। तो आपको जानना है कि संवेग जो है एक वर्ड है इमोशन, जो लैटिन भाषा के इमो वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है हलचल मचाना या उथल पुथल करना। अब हम देखते हैं ये जो संवेग है इसकी क्या विशेषताएं होता है, संवेग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, या फिर संवेग का विशेषता क्या होता है। तो संवेग की विशेषता के बारे में बात करते हैं। संवेग में तीव्रता पाई जाती है। संवेग बहुत फास्ट होता है, तेज होता है। कोई भी संवेग, जब कोई व्यक्ति संवेग में रहता है, उत्तेजित रहता है, तो वह बहुत ही तेजी से डिसीजन लेता है। संवेग के साथ कोई ना कोई मूल प्रवृत्ति जुड़ा रहता है। संवेग में निश्चित ही मूल प्रवृत्ति जुड़ा रहता है। संवेग और मूल प्रवृत्ति एक दूसरे के साथ साथ ही रहते हैं। उसके बाद संवेग तुरंत जागृत होता है, परंतु शांत धीरे धीरे होता है। कोई भी जो संवेग है वह तुरंत जागृत हो जाएगा, लेकिन उसको शांत होने में समय लगता है। संवेग के कारण व्यक्ति में कई प्रकार का शरीर संबंधी परिवर्तन होता है। व्यक्ति के में अगर कोई संवेग आएगा तो वह अचानक से उसके शरीर में क्या होने लगता है? परिवर्तन होने लगता है। प्रत्येक जीवित प्राणी में संवेग होता है। मतलब जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जिसमें जीव होता है, जिसे प्राण होता है, उसमें क्या होता है? संवेग होता है। संवेग प्राकृतिक होता है, संवेग नेचुरल होता है। संवेग बिल्कुल भी मतलब आर्टिफिशियल नहीं होता है, वो प्राकृतिक होता है। संवेग व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार में परिवर्तन होता है। जैसे किसी के में संवेग आया तो उसके पूरे व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसको हम संवेग की विशेषता बोलते हैं या इमोशन का कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो संवेग है इसका प्रकार क्या होता है। ये जो संवेग है मतलब टाइप्स ऑफ इमोशन बोल सकते हो। संवेग का प्रकार, तो संवेग जो है वह दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का संवेग होता है। एक को कहते हैं सकारात्मक संवेग और एक को कहते हैं नकारात्मक। सकारात्मक संवेग मतलब हर्ष होना, खुशी होना, प्रेम होना, लव होना, स्नेह होना, उल्लास होना, आनंद होना, ये सारा क्या होता है? सकारात्मक है। कोई भी व्यक्ति को खुशी होगा किसी बात का, किसी से प्रेम करेगा, स्नेह होगा, उल्लास होगा। नकारात्मक संवेग किसको बोलेंगे? भय होगा, ईर्ष्या होगा, क्रोध होगा, चिंता होगा, तो इसको क्या कहेंगे? नकारात्मक कहेंगे। अब एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है वाटसन। वाटसन ने क्या कहा? शिशु में 3 तरह का मौलिक और जन्मजात संवेग होता है। कोई भी जो शिशु होता है उसमें 3 तरह का मौलिक और जन्मजात संवेग होता है। एक को कहा जाता है क्रोध। कोई भी शिशु होता है उसमें गुस्सा होता है, तो यह भी एक प्रकार का क्या है? संवेग है। उसके मन में होता है भय। बच्चा जो है किसी भी चीज को देखकर डरता है। और बच्चे के मन में होता है प्रेम। तो वाटसन ने शिशु में 3 प्रकार का मौलिक और जन्मजात संवेग बताया है। तो हम एक एक करके संवेग को समझते जा रहे हैं कि किस तरह संवेग वर्क कर रहा है, संवेग होता क्या है। अब एक नए मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है विलियम मैकडूगल। क्या नाम है? विलियम मैकडूगल। तो विलियम मैकडूगल
जी जो हैं संवेग, इन्होंने एक्चुअल में क्या किया है, विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है या अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है। सन 1908 में विलियम मैकडूगल जी ने क्या दिया है, अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। मूल प्रवृत्ति का सम प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया है? तो विलियम जेम्स ने दिया है। मूल प्रवृत्ति क्या होता है? अब हमने पहले पढ़ा संवेग। मूल प्रवृत्ति ऐसी क्षमता होता है जो जन्मजात होता है, बच्चे में जन्म से होता है। जैसे बच्चा हंसना, रोना और गुस्सा करना पहले से ही सीख जा रहता है। अब संवेग जो है, संवेग किसको बोलते हैं? भावनाओं, मूल प्रवृत्तियों के व्यवहारिक रूप को भी कहा जाता है। ठीक है। संवेग मनोशारीरिक होता है। जो संवेग है वो मन के द्वारा नियंत्रित होता है। किसी भी संवेग को मन के द्वारा नियंत्रित करते हैं और शरीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हमने पढ़ा। विलियम मैकडूगल को अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है 1908 में। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां दिया है। तो मूल प्रवृत्ति के भी जनक कौन कहे जाते हैं? विलियम मैकडूगल कहे जाते हैं। और मूल प्रवृत्ति का सम प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया है? विलियम जेम्स ने दिया है। मूल प्रवृत्ति किसे कहते हैं? ऐसी क्षमता जो जन्मजात होती है उसे क्या कहा जाता है? मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। तो हमारा जो संवेग और मूल प्रवृत्ति का सेशन चल रहा है, इसमें अब हम देखेंगे कि जो मूल प्रवृत्ति होता है और एक होता है संवेग। मूल प्रवृत्ति क्या होता है और एक होता है संवेग, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस साइड आपका लिखा हुआ है संवेग। संवेग मतलब इसको हम कहेंगे इमोशन। और इस साइड क्या लिखा हुआ है? मूल प्रवृत्ति। तो 14 प्रकार का जो मूल प्रवृत्ति होता है, 14 प्रकार का जो संवेग होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला संवेग होता है भय। जब किसी भी व्यक्ति को भय लगता है तो वहां से क्या करता है? भाग जाता है, पलायन करता है। दूसरा संवेग होता है क्रोध। जब किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो वह झगड़ा करने लगता है, युत्सा करने लगता है। जब किसी व्यक्ति को भूख लगता है तो वो भोजन को ग्रहण करता है। ये तीसरे प्रकार का संवेग है। किसी व्यक्ति को वात्सल्य होता है तो संतानोपत्ति याद रखना है। आश्चर्य पांचवा है तो जिज्ञासा। छठवां करुणा है तो वह शरणागति। सातवां है स्वामित्व। स्वामित्व मतलब होता है ऑनरशिप, तो संग्रहण करता है। आत्महीनता निगेटिव सेल्फ फीलिंग, तो दैत्यता होता है। आत्म स्वाभिमान मतलब पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग, तो गौरवान्वित करते हैं या गौरव होता है। और एकाकीयन है ना, लोनलेस, तो वो क्या करता है? समूह बनाता है। जब कोई अकेला रहता है तो क्या करता है? समूह बनाता है। तो इस तरह से हमने 10 प्रकार के मूल प्रवृत्ति और 10 प्रकार के संवेग को पढ़ा। अब हम आगे जो 4 बचा हुआ है उसको देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूल प्रवृत्ति और संवेग उसी तरह का है जिस तरह से हमने स्कूल में पढ़ा करते थे रस के 10 प्रकार और उसका स्थायी भाव होता था। तो उसी तरह से यहाँ पर 14 प्रकार का क्या होता है? मूल प्रवृत्ति होता है और उसका संवेग होता है। तो उसी में 11वां है आपका कृति भाव। कृति भाव है 11वां। तो कृति भाव का आपका जो मूल प्रवृत्ति है उसको कहते हैं क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता। कामुकता को कहते हैं काम प्रवृत्ति। आमोद को कहा जाता है हास्य। और लास्ट है घृणा किसी से होता तो हम उसे क्या करते हैं? त्याग देते हैं, निवृत्ति करते हैं। तो इस तरह से हमने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति और संवेग को पूरा कंप्लीट किया। अब लास्ट है ये जो मूल प्रवृत्ति है इसके कितने प्रकार होते हैं। तो सिगमंड फ्रायड ने मूल प्रवृत्ति का 2 प्रकार बताया है। पहले प्रकार को कहा जाता है इरोज या निर्माणात्मक, और एक और प्रकार है जिसको कहा जाता है, उसको मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, कि इरोज और थैनेटॉस। तो इरोज का मतलब होता है निर्माणात्मक और एक और होता है थैनेटॉस जिसका मतलब होता है उसको विनाश करना। जो इरोज होता है यह व्यक्ति के मूल प्रवृत्ति को जागृत करता है। इरोज हमेशा सकारात्मक होता है, थैनेटॉस हमेशा निगेटिव होता है। तो अब हम इसको देखते हैं। तो अभी के लिए हम जो मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति का 2 प्रकार होता है, इरोज और थैनेटॉस, यहीं तक रखते हैं। अभी मैं आपको इस लेक्चर को थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको और कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आपका स्टार्ट किया संवेग और मूल प्रवृत्ति से। तो संवेग का मतलब होता है इमोशन। इमोशन जो है लैटिन भाषा की इमोवर से बना हुआ है। इमोवर जो है उसका मतलब होता है हलचल मचाना, उथल पुथल करना और क्रांति लाना।
ठीक है। इसकी दो मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा दी है। वुडवर्थ ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के उत्तेजित अवस्था को क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। सभी प्राणियों में हलचल मचाने की या फिर गतिमय करने का गुण होता है, यही अवस्था जो क्या है, संवेग है। मैकडूगल ने कहा है संवेग मूल प्रवृत्ति का हृदय है, कहा, ठीक है। अब इस संवेग की विभिन्न विशेषताएं होती है। संवेग में तीव्रता पाया जाता है, प्रत्येक संवेग में किसी न किसी प्रकार की मूल प्रवृत्ति जुड़ी होती है। संवेग के कारण ही व्यक्ति में कई प्रकार के शारीरिक संबंधी परिवर्तन होते हैं। प्रत्येक जीवित प्राणी में संवेग होता है। संवेग जो है नेचुरल होता है। संवेग के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। अब मैंने बताया संवेग के दो प्रकार, पहला प्रकार है सकारात्मक संवेग और दूसरा प्रकार है नकारात्मक संवेग। सकारात्मक मतलब हर्ष, प्रेम, स्नेह, उल्लास और आनंद। नकारात्मक मतलब भय होगा, ईर्ष्या होगा, क्रोध होगा और चिंता होगा। तो वाटसन ने शिशु में 3 मौलिक और जन्मजात संवेग बताया। पहले को कहेंगे क्रोध, दूसरे को कहेंगे भय और तीसरे को कहा जाएगा प्रेम। तो इतने प्रकार के संवेग होते हैं। फिर आए विलियम मैकडूगल जी। विलियम मैकडूगल ने अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है। इन्होंने ही 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताया 1908 में। और मूल प्रवृत्ति का सम प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया है, विलियम जेम्स ने दिया। मूल प्रवृत्ति किसे कहते हैं, ऐसा प्रवृत्ति या ऐसा क्षमता जो जन्मजात होता है, जैसे बच्चा हंसता है, रोता है, गुस्सा करता है। संवेग जो भावनाओं की मूल प्रवृत्ति होती है उसके व्यवहारिक रूप को कहते हैं। संवेग से मनोशारीरिक होता है, संवेग से मन को नियंत्रित किया जा सकता है और शरीर में यह क्या होता है, प्रदर्शित करता है। फिर मैंने आपको 14 प्रकार का पूरा संवेग और उसका मूल प्रवृत्ति बताया। लास्ट में मैं आपको बताया कि जो सिगमंड फ्रायड है, इन्होंने मूल प्रवृत्ति का कितना प्रकार बताया है, 2 प्रकार बताया है। एक को कहते हैं इरोज। इरोज का मतलब होता है निर्माणात्मक, सही कार्य करना, जन्म से संबंधित है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है तो उसे सकारात्मक कार्य करता है। वो कैसा कार्य करता है, सकारात्मक कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं दूसरा जो मूल प्रवृत्ति होता है थैनेटॉस, ठीक है। थैनेटॉस को बोलते हैं विध्वंसात्मक या नकारात्मक, यह मृत्यु से संबंध होता है। इरोज जो है जन्म से संबंधित था। इसमें व्यक्ति नकारात्मक दिशा की ओर बढ़ता है। ये अचेतन मन की प्रक्रिया है और वह क्या था, चेतन मन की प्रक्रिया है। तो ये जो लेक्चर था हमारा, इस लेक्चर में हमने संवेग और मूल प्रवृत्ति को पूरा समझने की कोशिश किया। आगे की लेक्चर में मैं आपको और बताऊंगा कि मूल प्रवृत्ति के कुछ सिद्धांत होते हैं, उसको मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। आप लोग इसको पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।